देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संविधान को बहुतरा कर रही है, वो पूरे देश के अंदर, पूरे देश का राज कुछ जातियों के हाथ में हैंडओवर करना चाहती है। ये कौन-सी गुप्तचर इकाई है इनके पास, शरण सिंह के पास, कि ये पता कर लाए कि इस तरीके की घटना हुई। और दूसरी बात मैं तो कह रहा हूँ कि जिस समय ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए थे, जिस समय ये वारदात हो रही, तो मोदी का ड्रग्स वालों को छुड़वा रहे हैं क्या? कोई ठेका लिए हैं क्या? ड्रग्स वालों को छुड़वाने का काम करते हैं। लेकिन वो ये चाहते हैं कि कैंडिडेट हमारे सामने आए और वो कैंडिडेट हो जो लड़ता हुआ दिखाई पड़े, जो इन मुद्दों के ऊपर लड़ता हुआ दिखाई पड़े। कबीर को थोड़ा पढ़ लेते, कबीर को यदि थोड़ा पढ़ लेते तो ये काम कभी न करते। कबीरदास ने तो कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। 2027 चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। हमारी मौजूदगी है आज सीतापुर के राजा कॉलेज मैदान पर, जहां पर 28 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और जिस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं सीतापुर के सांसद राकेश राठौर। यही वो मैदान है जहां पर कल हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ेगी और कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर कांग्रेसी दिग्गज भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। हम बातचीत करेंगे सांसद राकेश राठौर जी से और जानेंगे कि कल के कार्यक्रम को लेकर क्या है। कल ये संविधान बचाओ संवाद करके कार्यक्रम है और हमारी पार्टी की ओर से, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व की ओर से पूरे प्रदेश भर में इस तरीके के कार्यक्रम विगत लगभग 2-3 माह से आयोजित किए गए। विभिन्न जनपदों में और विभिन्न क्षेत्र में बार-बार ये कार्यक्रम हुए हैं। हमारे सीतापुर जनपद में भी माहौली में, हरगाँव में, बिसवा में और अब सीतापुर विधानसभा का ये सीतापुर में कार्यक्रम है। इसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव पूर्व एमपी श्री अविनाश पांडे जी मुख्य अतिथि हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अजय राय जी इसमें विशेष अतिथि हैं। सहारनपुर के सांसद श्री इमरान मसूद जी भी इसमें मुख्य वक्ता हैं। इसी तरीके से लोगों का कल यहाँ वक्तव्य होगा और उम्मीद है कि यह ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। मैदान खचाखच भरा होगा और कल दसियों हजार के से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम है, लगातार आप रहेंगे इस कार्यक्रम के तहत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संविधान को बहुतरा कर रही है, वो पूरे देश के अंदर, पूरे देश का राज कुछ जातियों के हाथ में हैंडओवर करना चाहती है और लगभग कमोबेश वो इस स्थिति में सफल हो चुके हैं। उन्होंने पूरे देश की बागडोर कुछ चंद जाति विशेष के लोगों को दे रखा है और बाकी लोगों के हाथ में उन्होंने राशन का कटोरा 5 किलो राशन पकड़ा रखा है। ये एक तरीके से पुरानी वाली व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, जिसमें एक तरफ वो वर्ग है छोटा-सा जो पूरे सबका शोषण करे और दूसरी तरफ बड़ी आबादी है जो शोषित होती रहती है। तो इसी से जागरूक करने के लिए और संविधान में हमारे क्या अधिकार हैं, संविधान को कैसे बहुतरा कर रहे हैं, किस तरीके से ये गैर बराबरी को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका पर्दाफाश करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे कल। सांसद जी, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने एक राहुल गांधी को लेकर बयान दिया था। क्या कहेंगे, आपने भी सुना होगा उस बयान को। और मैंने वो यहाँ के एक पत्रकार हैं, चैनल चलाते हैं, मैंने उनके ऊपर उनका इंटरव्यू देखा था। हिंदुस्तान की किसी मीडिया, दुनिया की किसी मीडिया में यह बात नहीं छपी है। ये कौन-सी गुप्तचर इकाई है इनके पास, शरण सिंह के पास, कि ये पता कर लाए कि इस तरीके की घटना हुई। और दूसरी बात मैं तो कह रहा हूँ कि जिस समय ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए थे, जिस समय ये वारदात हो रही, तो मोदी का ड्रग्स वालों को छुड़वा रहे हैं क्या? कोई ठेका लिए हैं क्या? ड्रग्स वालों को छुड़वाने का काम करते हैं। तो बेहद ही निहायत हल्का और बेहुदा बयान है और वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। सांसद जी, बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस का गठबंधन है,
क्या लगता है इस बार बिहार चुनाव में? मजबूती से इंडिया गठबंधन लड़ रहा, इंडिया फिलहाल बहुत मजबूती से लड़ रहा और पूरी उम्मीद है कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग लगातार सक्रिय क्षेत्र में सक्रिय हैं, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। बस लोग ये चाह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग वोट करना चाह रहे हैं, इनसे मुक्ति पाना चाह रहे हैं, निजात पाना चाह रहे हैं। लेकिन वो ये चाहते हैं कि कैंडिडेट हमारे सामने आए और कैंडिडेट हो जो लड़ता हुआ दिखाई पड़े, जो इन मुद्दों के ऊपर लड़ता हुआ दिखाई पड़े। आज बहुत से मुद्दे हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार उत्पीड़न है, पिछड़ों के अधिकारों को खत्म किया गया, उनके आरक्षण को खत्म किया गया, अल्पसंख्यकों के साथ बेहद गंदा बर्ताव किया गया, दाढ़ी देख के, उनकी वेशभूषा देख के उनके ऊपर व्यंग किए जाते हैं, कटाक्ष किए जाते हैं। अधिकारियों का रवैया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम करने का हो गया। वो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करते हैं कि कितना भी घटिया और मतलब गिरा हुआ स्तर का चरित्र का व्यक्ति हो और उनके साथ बैठ के बगलगीर होते हैं, फोटो खिंचाते हैं, उनके बयान देते हैं। तो इस तरीके के वातावरण में माहौल जनता के पक्ष में है, इनके खिलाफ है। अब बस विपक्ष की तैयारी ये होनी चाहिए, विपक्ष को अपने कैंडिडेट को सामने लाना चाहिए, जो संघर्ष करे, मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़े और लोगों के बीच लगातार रहे। हम लोग अपने जनपद में पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 9 सीटों के ऊपर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 9 सीटों पर वो लोग आगे आए चिन्हित होकर, जो जनता की लड़ाई पूरे मनोयोग से लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की दमदारी से अपना प्रदर्शन करें। संसद जी, अभी एक काकोरी में घटना हुई है, आसिफ नागरिक का व्यक्ति बुजुर्ग भारतीय जनता पार्टी जात के हिसाब से काम करती है, जानबूझ के वो कमजोर जातियों के लोगों को अपमानित करा रही है। अभी मध्य प्रदेश की घटना भी लोग भूले नहीं थे, जहां मुंह पे पेशाब किया गया था, एक नौजवान के मुंह पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पेशाब कर रहा था। अभी रायबरेली की घटना थी, वहाँ हरिओम वाल्मीकि की हत्या की गई और लोग नारे लगा रहे थे, उसके पैर दोनों फाड़े हैं, डंडों से पीट रहे और नारे लगा रहे हैं कि मैं बाबा का आदमी हूँ। इसी तरीके की ये भी घटना है कि वो रामपाल रावत बुजुर्ग व्यक्ति हैं बेचारे, उनसे पेशाब कह के छटवाई जा रही, फर्श छटवाई जा रही। भारतीय जनता पार्टी में फिर कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि वो वाला राज लाना चाह रही है। ये पिछड़े वर्ग के और अनुसूचित जात के लोगों को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी उनकी दुश्मन है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि वो सम्मान की ज़िंदगी जिए। संविधान में बाबा साहब ने हम लोगों को जो बराबरी का अधिकार दिया, भारतीय जनता पार्टी उसको ख़त्म करना चाह रही है। अब बहुत दिन नहीं शेष बचे हैं, लोगों की आंखें खुली हैं और ये वर्ग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देने को तैयार है, जो कि लोकसभा चुनाव में दिखा है। लोकसभा चुनाव में दिखा साफ-साफ कि यही वर्ग के लोगों ने बड़ी तादाद में वोट किया और उत्तर प्रदेश में 43 एमपी विपक्ष के निकल के आए हैं। तो 27 में भी यही दोहराने जा रहा है। संसद जी, पड़ोसी जिला है अपना लखीमपुर खीरी से सटा हुआ जिला है। यहाँ आज मुख्यमंत्री आए थे, वहाँ पर एक मुस्तफाबाद गांव था, उसका नाम बदल दिया है, अब उसको कबीर आश्रम बना दिया है। हाँ, क्या हाँ, कहेंगे हाँ, नाम हाँ, बदलने हाँ, पर? हाँ। कबीर को थोड़ा पढ़ लेते, कबीर को यदि थोड़ा पढ़ लेते तो ये काम कभी ना करते। कबीरदास ने तो कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और नेतृत्व करने वाले के लिए कोई जाति, धर्म, मजहब, नाम मायने नहीं रखता है। नेतृत्व करने वाले को चाहिए कि समग्र विकास हो। और नामों में क्या रखा है? नामों में तो कुछ नहीं रखा है, आज ये नाम है, कल वो नाम है। अगर विकास उनकी प्राथमिकता होती तो इस तरीके की बात हम कभी ना करते। लेकिन कबीर के नाम पे अगर रखा है तो फिर थोड़ा सा कबीर के बारे में जानकारी भी कर लें। ये लोग नाम क्यों बदलते हैं? ज्यादातर देखेंगे कि सरकार में कई जिलों के नाम बदल दिए गए। वोट की राजनीति है और दूसरा कोई भला काम कर नहीं सकते तो सोचते यही सब काम कर ले। कोई ठोस काम नहीं दिखता है। कोई ठोस काम आपको दिख रहा हो तो आप बताइए। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, हम तो अपने जनपद के अंदर कह रहे हैं, कोई ठोस काम आपको दिख रहा हो? ट्रैफिक से लेके तमाम व्यवस्थाएं हैं, पार्किंग से लेके तमाम व्यवस्थाएं, सड़कें जर्जर पड़ी हैं, बेहद गड्ढे वाली हैं और अस्पतालों के अंदर इलाज नहीं है, खाली स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अभी देख लीजिए आप ताज़ी घटना और बीएसए वाली, बीएसए वाली कितनी शर्मनाक घटना है। और टीचर पिछड़े वर्ग के थे, जिनके साथ अन्याय हुआ और उनको जेल भी भेजा गया, संगीन धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा लिखा है, हालांकि प्रशासन ने घुटने टेके और फिर बाद में उनकी धारा हटाई। तो इस तरीके के कृत्य में प्रशासन और नेतृत्व जिसमें मशगूल हो, तो वही यही सब हथकंडे अपनाते रहते हैं, कहीं नाम बदलेंगे, कहीं कुछ करेंगे। लेकिन अब जनता के बीच ये बेनकाब हो चुके हैं और जल्द ही परिणाम सबके सामने हो। कल के कार्यक्रम को लेकर कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? सभी लोगों से विनम्र अपील है कि भारी भारी संख्या में आए, बहुत उत्साह है। मैं तो बहुत अफसोस के साथ कहूँगा, मैं इस बार भी लोगों से अपील नहीं कर पाया, जा नहीं पाया। मैंने सोचा था इस बार कि मैं कम से कम 100 गाँव में ज़रूर जाऊँगा, लेकिन मैं नहीं जा पाया व्यस्ततावश।
लेकिन फिर भी लोगों में बहुत उत्साह है। हमको लगता है कल कई हज़ारों की तादाद में महिलाएँ यहाँ उपस्थित होंगी। लोगों में उत्साह है, पूरे मनोयोग से लोग आ रहे हैं। तो यह थे सीतापुर सांसद राकेश राठौर जी कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लेने आए थे। और आपको बता दें कि सीतापुर के राजा कॉलेज मैदान पर कल यहाँ पर संविधान बचाओ संवाद का एक बड़ा कार्यक्रम होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के अविनाश पांडे जी और सहारनपुर में कांग्रेस के इमरान मसूद जी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ जमा होगी और देखेगी कि कार्यक्रम संवाद में क्या कुछ होगा। वीडीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।